नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल और आज हम बात कर रहे हैं एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी भारत की एक अग्रणी एचवीएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेयर है, जो रूम एयर कंडीशनर और उसके कंपोनेंट्स जैसे हीट एक्सचेंजर्स, मोटर्स, शीट मेटल पार्ट्स, पीसीबी असेंबलीज और कंप्लीट एसी यूनिट्स का निर्माण करती है। कंपनी ओईएम और ओडीएम मॉडल पर काम करती है और भारत की कई बड़ी एसी ब्रांड्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन और रेलवे सब सिस्टम्स में भी विस्तार कर चुकी है। बिजनेस सीजनल है क्योंकि एसी की डिमांड मुख्य रूप से गर्मियों में बढ़ती है। अब सीधे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज का करंट मार्केट प्राइस लगभग 7,734 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 8,626 और 52 वीक लो लगभग 5,235 रुपए रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 27,203 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। पीई रेशियो लगभग 1,117 है, जो ये दर्शाता है कि स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 1,036 रुपए है। प्राइस टू बुक लगभग 7 से 8 गुना के बीच है। आरओई लगभग 11.3% है, जो बहुत मजबूत नहीं माना जाता। आरओसीई लगभग 14.5% के आसपास है, जो ठीक ठाक है लेकिन बहुत हाई नहीं। डेट टू इक्विटी लगभग 0.70 से 0.77 के आसपास है, यानी कंपनी पर कर्ज है परंतु नियंत्रण में है। ईपीएस लगभग 48 रुपए के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है क्योंकि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में विस्तार किया है। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 6% से 8% के बीच रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से सामान्य है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 3% से 5% के आसपास है, जो बताता है कि बिजनेस वॉल्यूम बेस्ड है, हाई मार्जिन बेस्ड नहीं। हाल के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 9 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जबकि रेवेन्यू में सालाना आधार पर लगभग 35 से 40% की ग्रोथ देखी गई। इसका मतलब है कि टॉप लाइन मजबूत है लेकिन बॉटम लाइन पर दबाव है। बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट्स लगातार बढ़े हैं, रिजर्व्स में वृद्धि हुई है। बोरोइंग्स में पिछले वर्षों में विस्तार के कारण बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन डेट टू इक्विटी अभी भी 1 से नीचे है, जो सकारात्मक माना जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अधिक है क्योंकि ये इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग आधारित बिजनेस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 38% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 27% के आसपास हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 24% के आसपास हैं। पब्लिक होल्डिंग लगभग 11% के आसपास है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मजबूत है, जो कंपनी में विश्वास को दर्शाता है। अगर कंप्लीट फंडामेंटल कंडीशन को देखें तो कंपनी ग्रोथ स्टोरी पर है। रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में स्थिरता अभी पूरी तरह नहीं आई है। वैल्यूएशन महंगा है क्योंकि पीई बहुत ऊंचा है। आरओई मध्यम स्तर का है। डेट कंट्रोल में है लेकिन पूरी तरह डेट फ्री नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक 7,700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 7,200 रुपए के आसपास है। इसके नीचे अगला सपोर्ट लगभग 7,000 रुपए पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगभग 6,800 रुपए के आसपास बनता है। अगर 6,800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर हो सकता है और 6,400 रुपए तक गिरावट संभव है। डेली रेजिस्टेंस लगभग 7,800 रुपए पर है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगभग 8,200 रुपए के आसपास है। अगर 8,200 के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोजिंग मिलती है तो 8,550 से 8,600 रुपए तक की तेजी संभव हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये 6,800 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है। वीकली मेजर सपोर्ट लगभग 6,800 रुपए है। इसके नीचे अगला बड़ा सपोर्ट लगभग 6,000 रुपए के आसपास है। वीकली रेजिस्टेंस लगभग 8,200 और उसके ऊपर 8,600 रुपए के आसपास है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर यदि हाल की स्विंग लो 5,235 रुपए और स्विंग हाई 8,626 रुपए मानी जाए तो 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग 7,300 रुपए के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 6,925 रुपए के आसपास आता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 6,525 रुपए के आसपास आता है।
ये सभी स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 7,200 रुपए से 7,800 रुपए की बीच की रेंज महत्वपूर्ण है। 8,200 रुपए के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट मिलने पर अप ट्रेंड तेज हो सकता है। 6,800 रुपए के नीचे ब्रेक होने पर डाउनसाइड का दबाव बढ़ सकता है। जो निवेशक नहीं एंट्री लेना चाहते हैं वे 7,000 से 7,200 रुपए के डिप जोन में एंट्री पर विचार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6,800 रुपए के नीचे रखना चाहिए। जो पहले से निवेशित हैं वे 8,200 रुपए के आसपास आंशिक मुनाफा वसूली पर विचार कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए 6,000 के ऊपर का स्ट्रक्चर अभी भी सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन हाई वैल्यूएशन को ध्यान में रखना जरूरी है। कुल मिलाकर कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में मजबूत है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन को लेकर सावधानी जरूरी है। टेक्निकली स्टॉक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास है और ब्रेकआउट का इंतजार करना समझदारी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।